बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम काश्तकारों के जो सबसे बेसिक और बुनियादी मसला और जो बेसिक जिस वजह से मार खाते हैं उस पे हम बात करना चाह रहे हैं। वो क्या है कि हमारी जो पेस्टिसाइड और खादों पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। तो दो क्वेश्चन है मेरे कि क्या हम खादों के बग़ैर और पेस्टिसाइड के बग़ैर हम ज़राअत कर सकते हैं या नहीं। अगर ये इन दो चीज़ों के ख़र्चे अखराजात कम हो जाएं तो हमारा काश्तकार कम अज़ कम 70-80% ज़्यादा उसकी आमदनी बढ़ जाएगी और 70-80% उसके अखराजात कम हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी सिस्टम है जिसमें खादों और पेस्टिसाइड स्प्रे का ख़र्चा कम किया जा सके? तो जी बिल्कुल जी, ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद है और बहुत सारे काश्तकार उससे फ़ायदा ले रहे हैं, जिससे वो खादों का ख़र्चा और पेस्टिसाइड स्प्रे का ख़र्चा कम करके वो अपनी आमदन उन्होंने बढ़ा ली है। गंदम 2 पानी पे तैयार करते हैं, ठीक है, और उसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते ज़मीन में, फोलियर थोड़ा सा किया जाता है 1-2 दफ़ा और स्प्रे भी नहीं किया जाता। तो इस टेक्नोलॉजी के जो मौजूद हैं, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया अपनी मेहनत से, वो आसिफ शरीफ साहब हैं, जो कि USA से MSc एग्रीकल्चर करके आए। 1973 में आके उन्होंने यहाँ पे काम किया और अभी तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 50 साल के राउंड अबाउट। तो उनकी टेक्नोलॉजी है जी। आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि उनको YouTube पे सर्च करें। कुदरती निज़ाम काश्तकारी भी उन्हीं का स्लोगन है। तो इससे होगा क्या कि मैं ये क्यों मैसेज देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें काश्तकारों का भला है, काश्तकारों का इसमें फ़ायदा है, काश्तकारों की आमदनी बढ़ेगी, काश्तकारों की फैमिली जो है उसके लिए आमदनी बढ़ेगी। पाकिस्तान की जो हम बहुत ज़्यादा पैसा लगा के खादें और स्प्रे वगैरह पाकिस्तान में दरामद करते हैं, तो उसके एक्सपेंस कम होंगे, ख़र्चे कम होंगे। पाकिस्तान पे जो इंपोर्ट का प्रेशर है वो कम होगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जी। और मेन तो हमारा जो है काश्तकार वो खुशहाल होगा। और यही दो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा काश्तकार वो दिन ब दिन फंसता जा रहा है और उसके जो ज़राए हैं आमदनी के वो कम होते जा रहे हैं। तो इन दो चीज़ों को कंट्रोल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब वो गंदम 5-7 हज़ार में वो गंदम पे ख़र्चा करते हैं और फिर बाकी काश्तकारों से पैदावार भी उनकी ज़्यादा है, तो वो 70-80 मन आराम से ले रहे हैं। 60 मन भी हो तो हमसे तो फिर भी ज़्यादा है। हमारा काश्तकार तो 50 मन पे बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, और वो भी बग़ैर खादों के। तो ये बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग ये कहानी है और ये एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। इस पे यकीन नहीं आता शुरू में, लेकिन मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ कि इसकी जो बेसिक्स हैं उनमें कितनी वो मज़बूती है। अल्लाह ताला का निज़ाम है। फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर पौधों के लिए सारा इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा, होता क्या है कि हम अपने सिस्टम को ख़ुद ख़राब करते हैं। अब पौधे की जड़ों को अगर देखें तो पौधे की जड़ों के ऊपर फ़ायदेमंद फंजाई फंगी होती है, जो कि पौधों को खुराक ज़मीन से जज़ब करने में मदद देती है और तकरीबन जितनी पौधे की जड़ें होती हैं उसको आधे से भी उसका वॉल्यूम बढ़ा देती है। यानी अगर 5 सेंटीमीटर
जड़ें हैं तो 5 से 10 सेंटीमीटर वो उसका वॉल्यूम वो बढ़ा देती है फंगी। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। उसमें माइकोराइजल और उसमें दो किस्में होती हैं फंजाई की, तो ये फ़ायदेमंद फंजाई है। अच्छा, हम क्या करते हैं जब हम फंजीसाइड का लगाते हैं, बीज के ऊपर फंजीसाइड लगाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्या ख्याल है, वो जो फ़ायदेमंद फंजाई है उसको नहीं मारेगी? ठीक है, इस पे भी रिसर्च होनी चाहिए, ये क्वेश्चन रेज़ करना चाहिए और इसको भी देखना चाहिए। मैं यहाँ पे जो पैथोलॉजी वाले हैं उनसे ये क्वेश्चन रखता हूँ उनके सामने, और वो कमेंट में हमें क्लैरिफाई करेंगे। मेरा ज़ाती राय ये है इसमें कि वो नुकसान करेगी, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव होगी, वो सिलेक्टिव तो नहीं होगी फंजीसाइड। तो वो जब नॉन सेलेक्टिव होगी तो वो फ़ायदेमंद फंजाई को भी नुकसान करेगी। तो इसी तरह हम दानेदार ज़हरें ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, वो भी नो डाउट फ़ायदे के साथ साथ नुकसान कर रही होती हैं साथ साथ। इसी तरह फंजीसाइड भी फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी कर रही है। और इसी तरह पेंडिमेथिलीन या कोई भी केमिकल जब ज़मीन में हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात तो होंगे, ये तो अंडरस्टूड है। जैसे हम कोई भी गोली लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ़ायदे के साथ साथ उसका नुकसान तो है, साइड इफ़ेक्ट तो है। ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए, और ये केमिकल सिर्फ़ और सिर्फ बाअमर मजबूरी इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन हमने इनको प्रेफरेंस पे रखा हुआ है, बाकी चीज़ों को हमने साइड पे रख दिया। तो आसिफ शरीफ साहब की आप यूट्यूब पे उनको सर्च करें, पायदार कुदरती निज़ाम के नाम से उनको सर्च कर सकते हैं। उनके नाम आसिफ शरीफ साहब के नाम से सर्च कर सकते हैं। एक पैदावार के नाम से भी शायद उनका चैनल है, उसको सर्च कर सकते हैं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी। मैं यहाँ पे मेरी ज़ाती उनसे मुलाकात नहीं है, तो सिर्फ मुझे उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी है और आप लोगों से शेयर करना था कि आप भी उनसे मिलें, पर्सनली मिलें, फ़ोन पे बात करें, जाएं, उनका फार्म देखें, उनकी टेक्नोलॉजी देखें और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। और थोड़े रकबे पे वो ख़ुद कहते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग, कि देखने से ही यकीन आता है। तो आप लोगों को विज़िट करना चाहिए, और ये मेरा मकसद है कि ये आवाज़ पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों तक पहुँचे, और उसमें हमारा ज़ाती फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन हमने अपने मुल्क के लिए देखना है। और ये आवाज़ भी इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसी नियत पे है कि ये पाकिस्तान का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो, हमारा तो होगा ही होगा। मेरा सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से जो भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें काश्तकारों के लिए बेसिक हमारा ये इंटेंशन है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो 3-4 चीज़ें मुझे समझ आई हैं उस टेक्नोलॉजी में, अब वो उस टेक्नोलॉजी में हर फसल बेड पे काश्त की जाती है, और बेड बनाने से पहले उसमें बहुत सारा गोबर या कंपोस्ट या ग्रीन मैन्योरिंग की जाती है। अच्छा, उसके बाद उसको ज़मीन को तैयार करके उसमें बेड बनाए जाते हैं। अब बेड पे जो भी काश्त होगी तो उसमें होगा क्या कि पौधे को जड़ें, ज़मीन में जड़ें फैलाने के लिए वो नरम जगह मिल जाती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक लेके जाता है जड़ें। अच्छा, एक और फ़ायदा है, क्योंकि वो बेड में हमारा काश्तकार वैसे एक और गलती भी करता है कि बेड को भर के पानी लगाता है, जबकि बेड को आहिस्ता आहिस्ता पानी देना चाहिए। ये भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है। एक ही दफ़ा 1 या 2 नके से बेड में पानी नहीं देना चाहिए, या एक ही दफ़ा 1 एकड़ में पानी नहीं लगाना, यानी छोटे छोटे जो होते, तो उसको कम से कम आप 4 नके हों तो पानी आहिस्ता आहिस्ता जाए खेत में। और उसमें होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा तो वो सीपेज ऐसा सीप हो के वो
पूरे बेड में जाएगा पानी और उसको भरने का फ़ायदा नहीं होता। इस इतना ख्याल रखा जाए कि जैसे मकई लगाने के लिए ऊपर 4-5 इंच पानी हम ऊपर से नीचे रखते हैं, 4-5 इंच नीचे रखते हैं, तो उसका जो सीपेज है, उसका जो असर है पानी का, वो ऊपर चढ़ जाता है। तो लेकिन वो हम जल्दी भर देते हैं ज़मीन, इसलिए वो बेड वाली जगह खुश्क रहती है। जब हम ऐसा पानी लगाते हैं ज़्यादा देर के लिए, ऐसा खेत में पानी लगता है, तो वो ना बेड के दरमियान वाली जगह भी खुश्क नहीं रहती। वो बेड के खेलियों से ही वो सीप हो के वो बेड के दरमियान तक आ जाता है पानी, और बेड का यही मकसद होता है। और इसमें अब होगा क्या कि पानी पूरे बेड में आ जाएगा, पूरी फसल को मिलेगा। और फिर मल्चिंग करते हैं आसिफ शरीफ साहब। मल्चिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टेक्निक है। उसमें सबसे जो बेस्ट और कम खर्च वही पराली है, उसको ऊपर बेड के ऊपर बिखेर दिया जाता है, और उससे होता क्या है कि आपकी पानी की बचत हो जाती है। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो गर्मी की वजह से उड़ता है, और पौधा, मेरा एक अंदाज़ा है, आप इसको फर्दर कंफर्म कर सकते हैं कि जो पानी हम लगाते हैं उसका 70-80% से भी ज़्यादा पानी वो उड़ के ही ज़ाया होता है। पौधे को जितना चाहिए होता है वो ज़मीन में अगर मल्चिंग हम करेंगे तो वो आहिस्ता लेता रहेगा, ज़मीन से पानी ज़ाया नहीं होगा इस तरह। और इसी तरीके से ही वो गंदम को 2 पानी पे पकाते हैं, तो उसके पीछे साइंस यही है। अच्छा, दूसरा ये है कि केमिकल जब इस्तेमाल नहीं होंगे तो जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया या फंजाई हैं वो ज़ाया नहीं होंगी, और वो ज़मीन में वो पौधे के लिए वो अपना काम करेंगी, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। तो ये चीज़ें, और एरेशन, जो हवा का ज़मीन के अंदर जो गुज़राव या ज़मीन के अंदर दाखिला है हवा का, दरगुज़र उसको क्या कह सकते हैं, कि ज़मीन के अंदर जो हवा ने आना है वो आसानी से आएगी बेड पे, और फसल को सफोकेशन नहीं होगी। तो सफोकेशन मतलब कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पौधा स्ट्रेस में आता है, और इस वजह से जब हम अगर बात करें गंदम की या किसी भी फसल की, जब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं यानी पानी को भर के लगाते हैं, तो उसमें सबसे बेसिक और पहला जो नुकसान है वो यही होता है कि उसमें हवा की कमी आती है, ऑक्सीजन की कमी आती है, तो उससे स्ट्रेस आता है, उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और इस स्ट्रेस के नतीजे में पौधा अपनी एनर्जी लगा रहा होता है और बहुत मुश्किल में आ जाता है, और तंग जैसे इंसान अगर पानी में डूबे ज़्यादा देर रहे तो उसे क्या होगा, वो तंगी महसूस करेगा। तो इसी तरह जड़ों को जब सफोकेशन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जड़ों से ही पौधा लेता है, उसकी जो बहरहाल जड़ों से उसको वैसे तो पौधा अंदर से भी अपनी ज़रूरत पूरी करता रहता है, लेकिन जड़ों को जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो वहाँ के जो बहुत सारे मराहिल हैं, बहुत सारे जो अवामिल हैं वो मुतासर होते हैं, और फिर माइक्रो फ्लोरा ज़मीन के अंदर है वो डिस्टर्ब होता है। तो और फिर एक और नुकसान जो होता है, ज़मीन सख्त हो जाती है पानी लगाने से, लेकिन बेड पे ज़मीन सख्त नहीं होती, नरम रहती है और अच्छी रहती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। तो ये सीधा यहाँ पे और जब नेचुरल चीज़ें फंजाई और बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद रहेंगे
तो फंजाई पौधे की जड़ों को दूसरा वो जड़ों को बढ़ा देंगे तकरीबन 50% से भी ज़्यादा उसका वॉल्यूम, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक पौधा नीचे से लेगा, पानी लेगा, ऑक्सीजन लेगा और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ अच्छी होगी, स्ट्रेस उससे नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग विज़िट करें, इस टेक्नोलॉजी को देखें, इसको अडॉप्ट करें, थोड़े रकबे से अडॉप्ट करें,